सभी को मेरा नमस्ते। मैं पुष्पा प्रभा ओझा। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैंने ये चैनल स्टार्ट करने के पीछे एक रीज़न है मेरी जर्नी। मैं बिलॉन्ग करती हूँ उड़ीसा से एंड मैं बचपन से अपनी जो पढ़ाई है वो मुंबई में परस्यू कर रही हूँ। रिसेंटली मैं 12th एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो देकर जो 3 मंथ्स का गैप होता है रिज़ल्ट आने में, वहाँ पे मैं गाँव आई एंड यहाँ पे आके मैं अपनी अगर स्कूल लाइफ की बात करूँ तो स्कूल में आई वॉज सो आइसोलेटेड पर्सन। मतलब मैं ज़्यादा लोगों से मिलती नहीं थी। एक छोटा सा सर्कल था मेरा, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहती थी और कहीं ना कहीं मैं सोशल मीडिया वगैरह से भी बहुत दूर रहती थी और नेटवर्किंग जो थे ना वो मेरे में था ही नहीं। और फिर मुझे ये लगा कि स्कूल में ना मैंने अपना इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा बिगाड़ रखा है। सो धीरे धीरे मैंने खुद को सम अप किया एंड फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि जो पीरियड है, मैं एग्ज़ाम देने के बाद जो पीरियड है 3 महीने का गाँव में, मैं खुद को अंडरग्राउंड रखूँगी और बहुत सारी चीज़ें एक्वायर करूँगी। और जब मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने जा रही हूँ, स्कूल लाइफ ख़त्म हो गया, आई स्टिल मिस स्कूल लाइफ। तो बंक करना और फिर टीचर्स के रहते रहते उनके प्रेजेंस में लंच बॉक्स खाना, पीछे जाके सो जाना, बहुत सारी मस्तियाँ करना, ये सारी चीज़ें मैं स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। मेरे फ्रेंड्स जो मेरी छोटी सर्कल थी, मतलब मैं उनको बहुत मिस करूँगी। और एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन जाती है क्योंकि आप जब स्कूल लाइफ होता है ना, स्कूल लाइफ में आपके सबके ऑलमोस्ट पर्सनालिटी सेम होती है। मतलब सब एक ही टाइप के होते हैं, सबका माइंडसेट एक होता है, सब एक ही ग्रेड में होते हैं, सब एक इक्वालिटी मेंटेन होती है। तो वहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। कोई अमीर घर से भी आया तो उसको भी वही यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, वही तौर तरीके से चलना पड़ता है। कोई मिडिल क्लास फैमिली से भी आया तो उसको भी वही चीज़ें करें। तो स्कूल जो है ना, इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी और इक्वालिटी में वहाँ पे फ्रेंडशिप होती है। तो मैंने बहुत सारे मेमोरीज़ रखे हैं स्कूल से एंड फेयरवेल भी जो हुआ था वो भी बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ था। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड अभी जब मैं एक नई लाइफ स्टार्ट कर रही हूँ, कॉलेज लाइफ स्टार्ट कर रही हूँ, तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा जो स्कूल में इम्प्रेशन था बहुत मतलब ऐसा था, तो वो जो इम्प्रेशन है मैं अपने कॉलेज में नहीं रखना चाहती। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं कॉलेज एकदम टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी से जाऊँगी, पर्सनालिटी लेकर जाऊँगी। तो इस वजह से बिटवीन दिस 2 मंथ्स, लाइक आज है मई 6 और मई 8, सॉरी 8 में, कल 7 में था। सो 8 में है, मैं यहाँ पे 16 मार्च को आई थी एंड अभी मुझे ऑलमोस्ट 2 या लाइक हाँ 2 मंथ्स हो गए, मार्च, अप्रैल, अभी मई स्टार्ट हो गया। सो इन जो 1.5 से 2 महीनों में मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर एक्वायर की है, बहुत सारी चीज़ें अपने में चेंज कर दी थी धीरे-धीरे और बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दिया है। सो पहला चीज़ तो ये मैंने अपने अंदर किया है कि जल्दी सोना, जल्दी उठना। क्योंकि जब आप मुंबई में रहते हो ना और एक पढ़ाई वाले स्टूडेंट होते हो ना, तो आपके सोने का, खाने का, नहाने का, वो सारी चीज़ें टाइम पे नहीं रहती है। ऑब्वियसली मतलब ट्यूशन्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं। बट जब मैं एकदम से अपने वहाँ उतने बिज़ी एरिया से मैं अपने गाँव आई ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। लुक एट द नेचर यार, मतलब इतना प्यारा है। आप सुबह आओ और एक मॉर्निंग बात लो एंड इट्स वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। सो यहाँ मैंने सोचा कि यही एक अच्छी जगह है जहाँ पे मैं अपना सेल्फ टाइम दे सकती हूँ, सेल्फ टॉक कर सकती हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं वो पर्सन थी जो लिटरली अगर 12-2 बजे तक सोने मिल जाए ना, मैं आराम से सो सकती हूँ, आराम से। और मैं सोती भी हूँ संडेज़ में, मैं 2-2 बजे तक सोती हूँ, 12 बजे तक सोती हूँ। तो वो जो बहुत बुरा रूटीन है ना कि रात को फ़ोन चला के सोना, मतलब यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल वॉल करके, फिर सुबह उठना 2 बजे, तो एक रिग्रेट होता था कि यार मैंने दिन का आधा दिन तो यहीं ख़त्म कर दिया। बहुत बुरा होता है। और आप सुबह उठ के एकदम से ऊपर जाओ टेरेस पे, थोड़ा हवा खाओ, यू विल फील सो बैड, मतलब सो गुड, सॉरी सो गुड, ठीक है। इतना फ्रेश फील होता है, इतना हैप्पी फील होता है, ठीक है। आप जब सनलाइट का एक्सपोजर लेते हो ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने क्या किया, फिर मैंने अपना रूटीन चेंज किया। मैंने ये किया कि जल्दी सोऊंगी एंड जल्दी उठूंगी। और फिर आज मैं उठी 6 o'clock। अब
12 बजे सोने से तो अच्छा है कि 6 बजे उठ जाओ। 6 घंटा आपके जहाँ वेस्ट होने थे वहाँ पे 6 घंटे आपके बच रहे हैं। सुबह उठ के फिर मैंने ये किया कि हम अपने डेली रूटीन में क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, मुँह धोते हैं, ब्रश करते हैं, खाना-वाना खाते हैं और रेडी होते हैं और अपने स्कूल चले जाते हैं। तो बेसिकली मेरा रूटीन ये था, बट मैंने उसे पूरा शफ़ल करके मैंने एक नया रूटीन बनाया। जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं अपना मैट लेकर आती हूँ ऊपर, एक फ़ोन लेकर आती हूँ, प्लस एक बुक लेकर आती हूँ और उसके बाद संगीत। फ़ोन में एक एप्लीकेशन है सुर साधक। अच्छा, मैं बता दूँ कि मुझे म्यूज़िक में बचपन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इवन मैं गाती भी हूँ और गा स्कूल्स में भी मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। मेरा एक ये भी एम था कि अपने इनसिक्योरिटीज़ को हटाने के साथ-साथ, अपने इनसिक्योरिटीज़ से फ़ाइट करने से के साथ-साथ म्यूज़िक जो है, मैंने म्यूज़िक हमेशा गाया है, बट कभी म्यूज़िक को समझ के नहीं गाया है। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि इस दौरान में मैं म्यूज़िक को समझने की कोशिश करूँगी, उसकी थ्योरी को जानने की कोशिश करूँगी और जितने भी राग होते हैं, ताल होते हैं, वो सारी चीज़ों को समझ के जब आप गाना गाते हैं, तो वो और ज़्यादा मधुर हो जाता है और ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। इस वजह से मैंने सोचा है कि म्यूज़िक में भी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूँगी और और कॉलेज में मैंने डिसाइड किया है कि जितने भी फेस्ट होंगे ना, आई विल पार्टिसिपेट ऑन ऑल ऑफ देम। चाहे मुझे प्राइज़ मिले या मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले या मेरे परफ़ॉर्मेंस बुरा हो, बट आई विल ट्राई। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आगे जाके आप कोई भी कंपनी में हो, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता, अगर आपको सिचुएशन हैंडल करना नहीं आता, अगर आपको एक वेरी क्रीपी सिचुएशन में भी अगर आप काम रहना नहीं सीखते हो, तो मुझे लगता है ये लाइफ़ के सबसे बड़े लेसन्स हैं, जिसे हमें किसी और के साथ सीख जाना चाहिए, किसी और की गलतियों से। अकॉर्डिंग टू चाणक्य जैसे कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ़ जो होती है उतनी ज़्यादा इनफ नहीं होती है कि आप सारी लेसन्स को सीख सकें और प्रैक्टिकल लाइफ़ में आप सारे टेस्ट को अ, मतलब जितने भी मिस्टेक्स हैं वो करे और गलतियों से सीख सके, आपके पास इतना इनफ टाइम नहीं होता है। सबसे बेस्ट होता है कि आप किसी और की गलतियों से सीख जाएँ ना, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। मतलब सॉरी अच्छे इंसान लाइक आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अ इंटेलिजेंट पर्सन है, चालाक पर्सन है, ठीक है? और वो सबसे ज़्यादा महामूर्ख पर्सन होता है, कहते हैं कि दुनिया में 3 प्रकार के इंसान होते हैं, जो गलतियाँ करते हैं और वापस उसी गलतियों को रिपीट करते हैं, वो महामूर्ख होते हैं। और जो होता है कि गलतियाँ करके सीख जाते हैं, वो चालाक होता है। बट अगर कोई दूसरों की गलतियों से देखकर सीख गया कि हाँ, मुझे ये गलती नहीं करनी है, तो वो महाचालाक होता है। तो मुझे ये लगता है कि हाँ और आपको दूसरों की गलतियों से आप कैसे सीखोगे? आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके फ्रेंड्स ने अगर कोई गलती की है, तो उनसे आप चीज़ें सीख सकते हो। आपने खुद भी अगर कोई मिस्टेक्स वगैरह की हैं, तो आप फेलियर्स हुए हैं, तो आप उनसे सीखोगे, कुछ ना कुछ तो बैकअप में सीखोगे ही। और बुक्स एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसमें आप लोगों की बहुत बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर की मोटिवेशनल स्पीकर्स की और बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स की और मॉन्क्स की बहुत सारी मिस्टेक्स से सीखी हुई लेसन्स को सीखोगे। तो मुझे लगता है बुक रीडिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले और रिसेंटली और एक चीज़ बता दूँ मैंने धीरे-धीरे स्टिचिंग करना भी सीखा है। मैं सिलाई क्लासेस के लिए जाती हूँ डेली और करीबन 1 महीने से जा रही हूँ और नई-नई चीज़ें सीखी है। अ, ये सबके पीछे मेरा रीज़न ये है कि एक इंसान को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, ठीक है? कहते हैं ना सोलरप्रेन्योर, आपने सुना होगा सोलरप्रेन्योर, इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान है जिसके पास बहुत सारे स्किल्स हैं और वो पूरी कंपनी हैंडल कर सकती हो। तो मुझे वो बेसिक चीज़ें जो है ना कि आपको आपकी लाइफ में आना चाहिए, मुझे वो सारी चीज़ें सीखनी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों गाँव में टाइम वेस्ट करते हैं, तो कोई चीज़ सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुना कि कोई एक आंटी हैं दीदी, वो स्टिचिंग सिखाती हैं, तो बस मैं उसी टाइम पे चल पड़ी और फिर 1 महीने से जा रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने वहाँ पे। एंड एक्चुअली वो जो आंटी हैं, उनको मतलब कहते हैं ना उनको उनका एक सपना था, ओके, कि मुझे एक ब्लाउज़ मुझे एक टेलर खोलना है मेन मार्केट में, बट बिकॉज़ उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड कंज़र्वेटिव फैमिली है, तो उनके घर पे उनके बहुओं को नहीं छोड़ेंगे। तो इस वजह से मैंने उनको एक रास्ता दिखाया कि आप एक ऐसा काम कर सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, उसमें आपके जितने भी नए-नए डिज़ाइन्स हैं, वो आप सारी पोस्ट कर सकते हैं। मैंने उनको ये बोला
और फिर पता है मैंने फिर उनको स्टैंड वगैरह लाने में, रिकॉर्डिंग करने में, एडिटिंग करने में और अपलोड करने में, बहुत सारी चीज़ों में मैंने उनको हेल्प किया। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले भी जानती हूँ क्योंकि मेरे पापा जो है वो एक प्रवचक है, प्रवचन देते हैं और वो भजन कीर्तन में भी बहुत लीन रहते हैं अपने काम के साइड बाय साइड। तो उन्होंने भी जब लॉकडाउन का समय था तो हमने यूट्यूब चैनल खोला और बहुत सारे प्रवचन जो है पूरी रामचरितमानस जो है उसे हमने पूरा शूट किया विच बहुत सारे ऐसे लोग आते थे, टीम आती थी, पूरी शूटिंग होती थी, ढोलक आते थे, तबले आते थे, पियानो आते थे और हारमोनियम वगैरह सारी चीज़ें आती थी और शूटिंग होता था। तो मुझे ये यूट्यूब शूट करने का और स्टैंड वगैरह के बारे में बहुत पहले से आइडिया था। तो मैंने जो मेरी टेलर दीदी है उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी एंड शी वाज़ वेरी मतलब वेरी हैप्पी विद दिस। अभी उनका एक चैनल है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पोस्ट की है एंड वो जो ब्लेसिंग्स होते हैं ना किसी को हेल्प करने में इट्स ऑसम। तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया इस तो मैंने कहा जैसे कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ। मैंने देखिए ये एक बहुत सत्य चीज़ है कि आपको छोड़ के, ठीक है? आपको और आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ली फैमिली को छोड़ के ना, आपका दुनिया में अच्छा कोई नहीं चाहता, ठीक है? अगर आप चेंज होना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? फ्रेंड्स एक होते हैं ना 2 प्रकार के फ्रेंड्स होते हैं। एक फ्रेंड जो है आपके बारे में फ़िक्र करेंगे कि नहीं, उसको ये सारी चीज़ों में नहीं डालनी चाहिए और एक प्रकार के फ्रेंड्स हैं जो ये बोले कि अगर बुरी चीज़ में हूँ, अगर मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, तो मैं भी अपने फ्रेंड्स को पीयर प्रेशर में फ़ोर्स करूँगा ड्रग्स के लिए। सो फ्रेंड्स भी मैटर करते हैं। सो इस वजह से मैंने ये सोचा है कि एक इंसान आप कि जो माइंडसेट होता है वही आपके लिए लिमिटेशन का काम करते हैं। आप चाहें तो ज़िंदगी में हर चीज़ कर सकते हैं जो भी आप सोचते हैं। अब जैसे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले हों, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो लोग इतनी सारी चीज़ें कर सकेंगे। मतलब जैसे कि अभी रेस हो रही हैं, बहुत कम समय में लोग बहुत बड़ी रेस, लंबी रेस पूरी कर रहे हैं। तो लोगों ने पहले कभी किसी ने किया नहीं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कर नहीं सकते हैं। तो किसी ने तो सोचा होगा कि नहीं मुझे ये चीज़ करना चाहिए। तो बस वही है कि आपके जो माइंडसेट होते हैं, आपकी जो सोच ही आपके लिमिटेशन होते हैं। हमेशा एक ओपन माइंडेड रखिए और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते चलिए और मनुष्य का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, ना कि स्टॉक मार्केट, ना तो रियल एस्टेट्स, ना कि बैंक इन्वेस्टमेंट। मनुष्य का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना, अपने जो फिट रहना, अपने हेल्दी खाना खाना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना, बहुत सारी चीज़ें, वो एक इंसान की पर्सनैलिटी, एक इंसान की इन्वेस्टमेंट बहुत ऊपर तक लेकर जाती है। आप डेली बुक्स रीड करिए, आप मेडिटेट करिए, आप जिस भी गॉड को मानते हैं, उनको उनमें एक बिलीव रखिए और उनके साथ एक सेल्फ टॉक वाली चीज़ कर सकते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने अंदर अ, रखिए, ठीक है? ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हैं। सो अभी के लिए विश्राम देती हूँ, वापस मिलेंगे मेरे रूटीन के साथ। चलो बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चैनल है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी।